हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ाने वाले हैं सेंसस 2011 यानी कि जनगणना 2011, भारत की जनगणना यानी कि जनगणना आज हम पढ़ेंगे। आपको पता है कि जनगणना से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आर में आए थे और आगे पीसीएस में क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि जनगणना अभी भारत की जनगणना कंप्लीट करा देते हैं। हम उत्तर प्रदेश की जनगणना तो हमने करा ही दी थी, ठीक है। 1 मिनट बच्चे, हम इसको स्लाइड को लगा लेते हैं पहले, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनगणना हमने कंप्लीट करा दी थी और आज हम पढ़ाने वाले हैं भारत की जनगणना यानी कि सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन आर में बहुत ज़्यादा आए थे, भरमार्थी क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन की क्या थी? भरमार्थी, भर भर के क्वेश्चन आयोग ने पूछ लिए थे जनगणना से, और कहीं ऐसे पीसीएस में ना हो, इससे पहले हमें तैयार होना है। इसलिए हम जनगणना से संबंधित सभी फैक्ट लेकर आए हैं और आंकड़े भी साथ में लेकर आए हैं, ठीक है। और रहेगा ये कि हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। 2 पार्ट में करेंगे जिससे कि आपका पूरे तरह से जितने भी इसमें फैक्चुअल हो या आंकड़े संबंधित हो, सारे इसमें आपके डेटा सारे कंप्लीट हो जाएं। कहीं ऐसा नहीं हो एक क्लास के चक्कर में हम शॉर्ट बना दें, ठीक है। इसलिए मैंने इसको 2 क्लास में कंप्लीट किया है और आपके 2 क्लास अगर आप इस सेंसस से करेंगे फिर आपको कहीं से भी सेंसस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम, सेंसस आप एक बार हमारा पढ़ लेंगे तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कोई बुक्स नहीं उठानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इसका एनालिसिस करने के बाद ही मैंने ये क्लास बनाई हुई है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्लास पर और देखते हैं सेंसस 2011 में क्या क्योंकि ये तो आप कई बार पढ़ चुके हैं बच्चे, हम ये नहीं कहेंगे कि नए पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन हर बार पढ़ने के बावजूद भी हम क्वेश्चन गलत करके आए हैं। आपको पता होगा जिनका आर में सेंसस से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सेंसस 2011 से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो गलत हुए थे। इसलिए अब आगे ना हो पीसीएस में, क्योंकि आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, उसको आपको भुनाना है, इसलिए आप उसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। बड़े मुश्किल से कभी कभार ही मौके मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। शॉर्ट में मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। पहले फर्स्ट पार्ट है, आज पार्ट ए है और पार्ट बी 2 में हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलते हैं अपने सेंसस पे, ज़्यादा बातें नहीं करते क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है। क्या आज हम पढ़ाएंगे? पहले हम पेन ले लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज पढ़ाने वाले हैं हम सेंसस 2011 यानी कि जनगणना 2011, भारत की जनगणना से संबंधित सारे इसमें आंकड़े होंगे और उससे सारे तथ्य होंगे। उत्तर प्रदेश की जनगणना भी हम पढ़ा चुके हैं, जो इसी लेक्चर यानी कि इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, ठीक है। आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 2011 की जनगणना देश की क्या थी? 15वीं, ठीक है, 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्रता के बाद अगर देखें, आफ्टर फ्रीडम के बाद देखें तो ये 7वीं जनगणना थी, ठीक है। कैसी थी? 7वीं जनगणना थी और ये देश की 15वीं जनगणना थी। लेकिन आफ्टर फ्रीडम के बाद देखें तो ये 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना की बात हो रही। इस जनगणना का शुभंकर एक प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया था। शुभंकर कौन सा था? एक प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए हम आपसे, क्योंकि अब सेंसस होने वाली है तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकेंड फैक्ट है, भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हुई थी, ठीक है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान की गई थी। कौन सी? भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में। किंतु लेकिन करेंगे, ये जो जनगणना थी ये वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित जनगणना नहीं थी, इसलिए इसके बाद दूसरी जनगणना हुई थी जो 1881 में की गई थी, ठीक है। क्योंकि व्यवस्थित रूप से जो जनगणना की गई थी वो थी 1881 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट फैक्ट हमारा है जनसंख्या आंकड़े। देख लेते हैं क्या है। देखेंगे जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी? 1 अरब। फिर सिंपल फॉर्म में मैंने आपको लिखा है जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको बनाया है, ठीक है। जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977 थी, ठीक है। कब? 2011 के अनुसार। इसमें पुरुषों की संख्या देखेंगे 62.32 करोड़ थी और तथा महिलाओं की संख्या देखेंगे तो 58.75 करोड़ थी, ठीक है। और भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है? 17.5% है, ठीक है, कुल विश्व की जनसंख्या में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में देख लेते हैं कौन होंगे। सबसे पहले देखिए, एक तरफ राज्य दिए गए, केंद्र शासित प्रदेश। पहले तो हम राज्य के देख लेते हैं, उसके बाद जनसंख्या के आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। जनसंख्या करोड़ में ये दी गई है।
सबसे पहले है उत्तर प्रदेश। राज्य में सबसे बड़ा क्या है? उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के मामले में, न कि क्षेत्रफल के मामले में। क्षेत्रफल के मामले में तो राजस्थान है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के मामले में, और इसकी 19.981 करोड़ इसकी क्या है? जनसंख्या, पॉपुलेशन है। महाराष्ट्र, उसके बाद में महाराष्ट्र आ जाता है जनसंख्या के मामले में, ठीक है, यहाँ पे देख लिया पॉपुलेशन के मामले में। महाराष्ट्र है 11.237 करोड़, ठीक है। उसके बाद आता है बिहार, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, ये जनसंख्या के मामले में। बिहार आता है जिसकी है 10.409 करोड़, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल की है 9.127 करोड़। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश की है 8.458 करोड़। उसके अगर आंध्र प्रदेश के बाद फिर बच्चे मध्य प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पे एमपी आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ एमपी आ जाएगा, और इसकी 7 पॉइंट समथिंग कुछ है, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग कुछ इसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, जनसंख्या के मामले में। अब चलते हैं नेक्स्ट, अपने आगे देखते हैं, देखेंगे सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, ठीक है। जिले भी देख लेते हैं, कई बार जहाँ पे जिले बहुत है, लेकिन जहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ कराना जरूरी है वही कराए हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं लिए हमने कोई भी। सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं मुंबई का, देखेंगे महाराष्ट्र का थाना जिला, ठीक है, थाने जिला है, ठीक है। इसकी जनसंख्या देखेंगे 1 करोड़, ठीक है, 10,54,131 करोड़ ये इसकी है, ठीक है, जनसंख्या। उसके बाद है उत्तरी 24 परगना है, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, इसकी जनसंख्या इतनी है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य देखें, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य देखें तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। और उसमें ये क्या है? जिले की बात हो रही है, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य के जिले देखेंगे, यहाँ राज्य लिख गया, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, ठीक है, कई बार हो जाता है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से? दिबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश का है, और अंजाव, ठीक है, इसकी है 7,948 करोड़ है, और अंजाव की देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की 21,089 करोड़ ये है, ठीक है, अंजाव अरुणाचल प्रदेश का जिला है ये, ठीक है, इसकी जनसंख्या है, ठीक है। जिले में है सबसे पहले थाने महाराष्ट्र है सर्वाधिक जनसंख्या में, उसके बाद उत्तरी 24 परगना है जो पश्चिम बंगाल का है, और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले देखेंगे तो दिबांग घाटी है जिला जो अरुणाचल प्रदेश का है, और अंजाव जिला है जो अरुणाचल प्रदेश का, ये दोनों ही जिले अरुणाचल प्रदेश के हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि जनघनत्व देखते हैं, जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसे बोलते हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, आरओ में आए हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनघनत्व किसे बोलते हैं? बोले कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, प्रति वर्ग में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ रह रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं जनघनत्व, ठीक है, कितनी भीड़ रह रही है, ठीक है, कितने लोग रह रहे हैं। अगर कम रह रहे हैं तो जनघनत्व कम होगा, अगर ज़्यादा भीड़ है तो फिर वो जनघनत्व ज़्यादा होगा, ठीक है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व बोलते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। अगर आप सरल लैंग्वेज में करेंगे तो कितनी एरिया में कितनी ज़्यादा भीड़ निवास कर रही है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है जनघनत्व पर, ठीक है। देख लेते हैं 2011 में भारत का जनघनत्व 382, ठीक है, ये था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया, जबकि अगर 2001 में देखें तो 325 ही पूछ लिया गया था एक बार, ठीक है, 2001 में 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ठीक है, और ये 2011 में कितना है? 382 है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कितना है? 382, ठीक है, ये है प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य में जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई? बिहार में, ठीक है, बिहार में है, जिसमें 221 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है, बिहार में। जबकि सबसे कम वृद्धि अरुणाचल प्रदेश के जनघनत्व में हुई, ठीक है, सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है? अरुणाचल प्रदेश के पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे कम वृद्धि हुई है, ठीक है। इसमें देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे, 1 मिनट बच्चे, यहाँ पे 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है, कि एक वर्ग किलोमीटर में देखेंगे 3 व्यक्ति ही निवास करते हैं, ठीक है, तो सबसे कम यहाँ पे जनघनत्व है। और नागालैंड का जनघनत्व अगर हम देखेंगे तो 2001 में 120 से घटकर 2011 में 119 हो गया था, ठीक है। इसमें कम से कम देखेंगे तो -8 की, 1 मिनट बच्चे इरेजर ले लेंगे थोड़ा,
जब भी इरेजर लेते हैं इसका बैक हो जाता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं, ऐसे जल्दबाजी में मत पढ़ा करें, जो भी पढ़ें ऐसे सॉलिड पढ़ेंगे, दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, 120 से घट के 119 हो गया है। ठीक है, ये नागालैंड के जनगणना 2001 में 120 से घटकर 2011 में 119 हो गया। ठीक है, ये इसकी वो हम दूसरा डेटा बता रहे थे, इसलिए मैंने इसको रेस किया है। ठीक है, कितना हो गया, 119 हो गया 2011 में। ठीक है, अब देखेंगे सर्वाधिक न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य। ठीक है, सर्वाधिक या फिर न्यूनतम जनघनत्व वाले। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पाई जाएगी और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पाई जाएगी और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पाई जाएगी, ये बताते हैं हमको। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ का है, बिहार का है। ठीक है, अभी देखा है आरओ में आया बिहार का है, कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी बुक से पढ़ लीजिए आप, यहाँ तक कि आप जो गवर्नमेंट निकालती है सेंसस का डेटा, वो भी आप पढ़ लीजिए, बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी ही सबसे ज़्यादा है। लेकिन आयोग जबरदस्ती उत्तर प्रदेश को मान रहा है। ठीक है, जबरदस्ती उत्तर प्रदेश को मान रहा है, जो गलत है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, बिहार की है। कितनी है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं वहाँ पे, 1106। ठीक है, ये बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो डेंसिटी होगी वो बिहार की होगी। उसके बाद पश्चिम बंगाल की आएगी, 1028 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, और उसके बाद होगी केरल की। ठीक है, इसके बाद केरल की होगी। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाएगा, तो मैंने बस तरह से ही इसको लगा लिया है। ठीक है, उसी तरह से मैंने इसको लगाया भी है, जिससे आप लोगों को पढ़ाने में दिक्कत ना हो, आपको पढ़ने में भी ना हो। ठीक है, केरल का कितना है, 860 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश का है 829, ये तो आपको रटा ही होगा, 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और हरियाणा का कितना है, 573। ठीक है, 573। अगर इसमें आपसे सबसे पूछ रहे सबसे ज़्यादा जो राज्य है उसमें जनघनत्व किसका है, बिहार का है। ठीक है, बिहार का है। ठीक है, कितना है बच्चों, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार का। और उत्तर प्रदेश मान रहा है, आप देख लो, उत्तर प्रदेश तो 829 प्रति वर्ग, कहाँ पे हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, आयोग इसका मान रहा है, जबकि बिहार दिया। अगर इसमें बिहार ना दिया होता, कोई और राज्य दिए होते तो चल जाता। ठीक है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के ऊपर वाले जो राज्य वो ना दिए होते, ठीक है, तो चल जाता है। लेकिन अब ये है कि अगर बिहार दिया है तो कैसे चलेगी, तो बिल्कुल ही आंसर चेंज करना ही पड़ेगा आयोग को। ठीक है, तो क्या है, बिहार है पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में फर्स्ट रैंक पर। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद केरल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद हरियाणा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य। ठीक है, जिनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कम है, वो कौन से राज्य हैं जिनकी जनघनत्व कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है वो अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इनकी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या होती है जनघनत्व। ठीक है, तो वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, 17 ही लोग रहते हैं। ठीक है, सबसे कम किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की। फिर उसके देखेंगे मिजोरम की कितनी बच्चे, 52 है। मिजोरम की कितनी है, 52 है। और सिक्किम की कितनी है, 86 है। और नागालैंड की देखेंगे तो नागालैंड की क्या है, नागालैंड की देखेंगे 119 है। और मणिपुर की देखेंगे 123 है। ठीक है, तो अब सबसे कम किसकी निकली बच्चे, सबसे कम किसकी निकली, अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी। अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितनी है बच्चे, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, व्यक्ति रहते हैं, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति ही वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अगर अरुणाचल प्रदेश ना दिया हो, ठीक है, तब आप मिजोरम को लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सर्वाधिक न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरीज की बात आ जाएगी। यूनियन ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की बात आ जाएगी।
तो देखेंगे कि सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों ही देखेंगे कि कहाँ जनघनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है यूनियन टेरिटरीज में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में, कहाँ पे कम पाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं सर्वाधिक। सर्वाधिक देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पे है, दिल्ली का है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे सबसे ज़्यादा किसकी है, दिल्ली की है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की, यूनियन टेरिटरीज की है। उसके बाद फिर चंडीगढ़ आता है। ठीक है, उसके बाद चंडीगढ़ आता है। ठीक है, दिल्ली कितनी है, 11,320। ठीक है, ये इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भीड़ निवास करती है दिल्ली में, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, और चंडीगढ़ में कितनी है, 9,258 है। ठीक है, और अब बात आई पुदुचेरी की, जिसे पांडिचेरी पांडिचेरी या पुदुचेरी, जिसकी अगर देखेंगे तो 2,547 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में, इनके इतने वहाँ लोग निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे तो अब यहाँ पे देख रहे हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश में क्या आ जाएगा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली आ जाएगा। अगर दिल्ली दिया है तो ये हो जाएगा, इसका क्या है, ये इसका पॉपुलेशन डेंसिटी है। 1 मिनट, इसको रेज कर देंगे, 1 मिनट बच्चे। उसके बाद अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश। देखते हैं जिसमें कम पॉपुलेशन निवास करती है, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश होगा, कौन सी यूनियन टेरिटरीज होगी। सबसे कम में आ जाएगा अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार आइलैंड्स होंगे। ठीक है, और अंडमान एवं निकोबार आइलैंड्स होंगे, जिसमें आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें जनघनत्व 46 पाया जाएगा, इनके सबसे कम। उसके बाद दादर एवं नगर हवेली का है 700 है प्रति वर्ग किलोमीटर, और दमन और दीव में है 2194 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कम में कौन सा आ जाएगा, अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार पूछे गए थे नहीं, इस बार तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। कोई भी क्वेश्चन आपका सेंसस से आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। कितना है बच्चे, 46 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। अब देखते हैं साक्षरता, यहाँ तक तो हो गया। अब देखते हैं साक्षरता से क्या है। ठीक है, सेंसस 2011 का ये पढ़ा रहे हैं बच्चे, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, साक्षरता है लिटरेसी रेट। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट। ठीक है, इसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे जुड़े होंगे तो उन्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर। अगर आपसे पूछा जाए कि साक्षरता है क्या, ठीक है, साक्षरता है क्या, कैसे मानते हैं इनकी लिटरेसी रेट किसे बोलते हैं, तो आप बच्चे सिंपल सी डेफिनेशन है कि 7 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति, ठीक है, 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु के व्यक्ति जो किसी एक भाषा को पढ़ना या लिखना अच्छी तरह से जानता है वो साक्षर है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें एक चीज और जोड़ दी गई है जो करंट अफेयर आपने घटाचक में पढ़ा होगा कि उसे यानी कि एक जो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना लिखना तो जानता ही है, उसके साथ उसे अंक गणितीय ज्ञान होना भी जरूरी है, तभी वो साक्षर माना जाएगा। ठीक है, ये इसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, साक्षरता यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट 73%। ठीक है, जिसमें अगर पुरुषों की साक्षरता दर देखी, लिटरेसी रेट पुरुषों की देखी जाए मेल की तो 80.9% है। वहीं महिलाओं की देखें, अगर फीमेल की देखें तो 64 पॉइंट, ये डबल पॉइंट नहीं बच्चे, बाय मिस्टेक हो गया, 64.6% है। ठीक है, ये याद रखिएगा। साक्षरता दर में केरल का देखेंगे तो अग्रणी राज्य केरल है। ठीक है, केरल है क्या साक्षरता दर में प्रथम रैंक पर है सबसे ज़्यादा साक्षर है। इसकी अगर साक्षरता दर देखी जाए तो 94.0% है कि 94%, जीरो ही क्या है 94% इसकी लिटरेसी रेट है। उसके बाद मिजोरम की है तो मिजोरम की अगर लिटरेसी रेट देखेंगे तो 91.3% है। ठीक है, और बिहार की साक्षरता दर देखेंगे तो सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम अगर आपसे पूछ लिया जाए साक्षरता दर किसकी है तो बिहार की है। ये देखेंगे तो 61.8% है इसकी साक्षरता दर। ठीक है, वहीं आपको एक चीज और देख लेनी है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप। ठीक है, अगर देखें केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लक्षद्वीप की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। ये क्वेश्चन आरओ में आए भी हैं, अगर नहीं आपको पता है तो एक बार आप खुद जो जिसने दिया होगा, नहीं दिया तो पेपर उठा के देख ले एक बार। ठीक है, बाकी तो आप जा रहे हो तो एक बार अगर जो देने नहीं गया था आरओ को एग्जाम, वो एक बार उस पेपर को देख ले
और तभी वो एग्जाम देने जाए, क्योंकि उससे उस तरह से ही पैटर्न अब आयोग पूछेगा। ठीक है, तो साक्षरता दर लक्षद्वीप की कितनी है? 91.8% है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर केंद्र शासित प्रदेश की पूछी जाए तो लक्षद्वीप होगा, और सबसे कम साक्षरता दर अगर पूछी जाए केंद्र शासित प्रदेश की तो ये होगी दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, दादर एवं नगर हवेली की लिटरेसी रेट होगी सबसे कम यूनियन टेरिटरीज में दादर नगर हवेली, इसकी होगी 76.2%। ठीक है, 76.2% है, सबसे कम किसकी है? दादर एवं नगर हवेली की है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा है साक्षरता दर किसकी? लक्षद्वीप की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अधिकतम साक्षरता दर देख लेते हैं, लिटरेसी रेट किसकी है राज्यों में। सबसे देखेंगे आप सबसे पहले सबसे पहले देखेंगे केरल। ठीक है, सबसे फर्स्ट पे है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए पूछ लिया जाता है तो उस तरह से हम पहले से ही उसे सीक्वेंस में लगाए हैं। ठीक है, किस ऑर्डर में लगाए हैं हम? डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़े से घटते क्रम में। केरल है 94% है इसकी लिटरेसी रेट, मिजोरम की है 91.3% लिटरेसी रेट, गोवा की है 88.7% लिटरेसी रेट, और त्रिपुरा की है 87.2% लिटरेसी रेट। ठीक है, ये लिटरेसी रेट है साक्षरता दर। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश की क्या है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की क्या है? लक्षद्वीप की है 91.8% है, सबसे ज्यादा है। दमन और दीव की है 87.1% है। ठीक है, अंडमान निकोबार की है 86.6% है, और दिल्ली की है 86.2% है। ठीक है, इतने तक ही 3-4 तक ही आपका क्रम पूछेगा। ठीक है, उसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे कम किसकी थी? दादर एवं नगर हवेली की, याद रखिए। ठीक है, सबसे अब ये बार बार हम क्यों करा रहे हैं? क्योंकि अधिकांश यूनियन टेरिटरीज से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। लक्षद्वीप की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, दमन द्वीप की उससे कम है 87%, अंडमान निकोबार की 86% है, 86.6% है, दिल्ली की 86.2% है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे न्यूनतम साक्षरता दर देखेंगे। न्यूनतम जो लिटरेसी रेट है सभी उनकी जिससे कम लिटरेसी रेट है वो देख लेते हैं कौन से राज्य होंगे। देखेंगे बिहार है, बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम होगी। ठीक है, न्यूनतम में सबसे पहले आ जाएगा बिहार। ठीक है, यहाँ पे अब एक चीज़ और आपको दिखाते चले कि अधिकतम की बात करें तो यहाँ अधिकतम में सबसे पहले केरल, ये हम बताना ही भूल गए, आपको बता दें क्योंकि हाँ हर जगह तो हम बता ही जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ बता दें। ठीक है, यहाँ पे अगर सबसे अधिकतम में पूछेंगे तो केरल है। ठीक है, बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है, नए बच्चे अगर जो जुड़े हुए हैं। 94%। ठीक है, ये इसकी लिटरेसी रेट है अधिकतम में। ठीक है, अधिकतम में केरल है, और वही अगर देखे जाए ये राज्यों में है। ठीक है, और वही अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो फिर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप होगा अधिकतम लिटरेसी रेट में होगा, अधिकतम साक्षरता दर में होगा, जिसकी अगर देखेंगे लिटरेसी रेट है 91.8%। ठीक है, ये इसकी लिटरेसी रेट है सबसे अधिक। राज्यों में केरल हो गया। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे न्यूनतम साक्षरता दर में देखें तो बिहार सबसे न्यूनतम है, बिहार की है। ठीक है, 61.8% लिटरेसी रेट है। अरुणाचल प्रदेश की 65.4% लिटरेसी रेट, वहीं राजस्थान की 66.1% है लिटरेसी रेट, वहीं झारखंड की देखें तो 66.4% है लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर। ठीक है, तो राज्य में क्या हो जाएगा? न्यूनतम अगर राज्य में पूछा जाए, राज्य में न्यूनतम होगा लिटरेसी रेट के मामले में न्यूनतम साक्षरता दर होगी, वो होगी किसके राज्य की होगी बच्चे? बिहार की। ठीक है, न्यूनतम होगी बिहार की, कितनी है? 61.8% इसकी है लिटरेसी रेट। ठीक है, अब देख चलते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसकी देख लेते हैं लिटरेसी रेट और साक्षरता दर। दादर एवं नगर हवेली, ठीक है, दादर एवं नगर हवेली, नगर हवेली। ठीक है, जिसकी अगर देखेंगे सबसे न्यूनतम सबसे कम साक्षरता दर होगी। ठीक है, किसकी होगी? दादर एवं नगर हवेली की। फिर है पांडिचेरी पुदुचेरी, जिसकी है 85.8% है। चंडीगढ़ की देखेंगे 86.0% है, और दिल्ली के देखेंगे तो 86.8% लिटरेसी रेट है। ठीक है, दिल्ली की 86.8% लिटरेसी रेट है। एक मिनट यहाँ पे देखा हमने दिल्ली को, ठीक है, 86.2% कहीं 8% ऐसा दिया है। दिल्ली के 86.8% है लिटरेसी रेट। अब देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम जो साक्षरता दर होगी
केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर होगी वो होगी दादर एवं नगर हवेली की, दादर एवं नगर हवेली, ठीक है, दादर नगर हवेली की होगी, हवेली, ठीक है। इसकी क्या है लिटरेसी रेट 76.2% है, ठीक है, 76.2% है इसकी लिटरेसी रेट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, ठीक है, लिंगानुपात जेंडर रेशियो या सेक्स रेशियो। ठीक है, सेक्स रेशियो यानी कि जेंडर रेशियो या फिर सेक्स रेशियो लिंगानुपात। देखें कि 2011 में भारत का लिंगानुपात, ठीक है, अगर आपसे पूछी जाए कि लिंगानुपात बोलते कैसे, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन भी बताना जरूरी है कि जो अगर बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। लिंगानुपात क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, फिर जेंडर रेशियो भी इसे बोलते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है उसे बोलते हैं लिंगानुपात या फिर सेक्स रेशियो या फिर जेंडर रेशियो, ठीक है। 2011 में देखें कि भारत का जो लिंगानुपात था कितना था 943 था, ठीक है, ठीक है, कितना था 943 यानी कि 943 था। और भारत में लिंगानुपात की गणना 943 था यानी कि 943 था या फिर 943 हम इस तरह से बोल रहे थे, ठीक है, ये हम मुझे इस तरह से याद है तो उसी वे में हम बोल देते हैं, ठीक है। 2011 में भारत का लिंगानुपात 943 था और भारत में लिंगानुपात की गणना प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या से की जाती है। जैसे कि हम बताएं कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है, इसी को बोलते हैं जेंडर रेशियो, ठीक है। ये कितना है 943, ठीक है। अधिकतम न्यूनतम लिंगानुपात यानी कि जेंडर रेशियो वाले या सेक्स रेशियो वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से होंगे या राज्य कौन से होंगे भी देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं अधिकतम लिंगानुपात वाले यानी कि जेंडर रेशियो देख लेते हैं जिनका अधिक है वो कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले देखेंगे जो अधिकतम लिंगानुपात वाले हैं वो केरल है, ठीक है, केरल है जिसका 1080, ठीक है। इसका अगर जेंडर रेशियो देखें, सेक्स रेशियो देखें तो इसका है 1080, केरल का सबसे लिंगानुपात सबसे अधिक है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु आ जाता है जिसका 996 है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है जिसका 993 है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है जिसका जेंडर रेशियो देखें अगर सेक्स रेशियो देखें 991 है, ठीक है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि राज्यों में अधिकतम, ठीक है, लिंगानुपात या फिर सेक्स रेशियो वाला राज्य कौन सा है वो केरल है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था उसमें आरओ में, ठीक है, आरओ में कम से कम भरमार थी, ठीक है, सेंसस से क्वेश्चन की भरमार थी, ठीक है, इसलिए क्योंकि अब सेंसस होने वाली है तो सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए तो एक बार अच्छे से पढ़ लें। और यूपी का तो हम पढ़ा ही चुके हैं इसमें। तो केरल का कितना है 1080, ये है जेंडर रेशियो, ठीक है। और उसके बाद तमिलनाडु है, अगर केरल नहीं दिया है तो फिर आप तमिलनाडु को लगाएंगे, ठीक है। अगर केरल नहीं दिया ऑप्शन में तब आप तमिलनाडु को लगाएंगे, 996 है, आंध्र प्रदेश का 993 है और छत्तीसगढ़ का 991 है, ठीक है। अब चलते हैं राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात देख लेते हैं, ठीक है। न्यूनतम जो सेक्स रेशियो या जेंडर रेशियो देखेंगे तो न्यूनतम की बात करें तो हरियाणा, ठीक है, हरियाणा का अगर देखेंगे प्रति 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं, ठीक है। सबसे कम किसका है हरियाणा का है। फिर उसका जम्मू कश्मीर में है 889 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, सिक्किम का कितना है 890 है और पंजाब का 895 है, ठीक है। पंजाब में भी देखा कितनी भयंकर तबाही हुई है, बाढ़ आई हुई है पंजाब में। हरियाणा है सबसे कम, अगर देखेंगे सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात देख लेंगे, न्यूनतम लिंगानुपात में, ठीक है, जेंडर रेशियो सेक्स रेशियो में अगर न्यूनतम पूछा जाए राज्य तो वो हरियाणा होगा, ठीक है। कितना है इसका 879 प्रति 1000 मेल पर, ठीक है, कितनी प्रति 1000 मेल पर फीमेल की संख्या कितनी है 879, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है इसलिए हम सभी इसमें मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश अधिकतम लिंगानुपात। देखते हैं कि यूनियन टेरिटरीज है उसमें किसका सेक्स रेशियो जेंडर रेशियो सर्वाधिक है, ठीक है। पहले देखेंगे पांडिचेरी या पुदुचेरी भी बोलते हैं
37, ठीक है, 1037 है जेंडर रेशियो। उसके बाद लक्षद्वीप है 947 है, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार है 876 है, ठीक है। तो अब केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज में अगर जेंडर रेशियो देखा जाए तो इसमें है सबसे पहले पांडिचेरी या पुदुचेरी, ठीक है। इसका क्या है 1037, ये अधिकतम है, ठीक है। अधिकतम हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अधिकतम सेक्स रेशियो, ठीक है, पांडिचेरी का होगा, ठीक है, पांडिचेरी या पुदुचेरी का होगा। उसके बाद लक्षद्वीप होगा 947, उसके बाद अंडमान निकोबार होगा 876, ठीक है, प्रति 1000 मेल पर, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम लिंगानुपात। देख लेते हैं कि न्यूनतम जो लिंगानुपात होगा, न्यूनतम जो जेंडर रेशियो होगा किस यूनियन टेरिटरी का होगा, पहले देख लेते हैं। न्यूनतम होगा दमन एंड दीव 618, ठीक है, सबसे कम है दमन एंड दीव का 618, और दादरा नगर हवेली का है 774, और चंडीगढ़ का है 818, ठीक है। तो सबसे कम जो लिंगानुपात है केंद्र शासित प्रदेश का वो है दमन एवं दीव का, ठीक है, दमन एंड दीव का है। कितना है बच्चे 618 है, 1000 निकल जाता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश अच्छा, पैसों की जब बात आती है ना तो 1000 से नीचे कोई काउंट करता ही नहीं है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें देखेंगे कि न्यूनतम लिंगानुपात है वो दमन एंड दीव का है, जिसमें कितना है 618 प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या, ठीक है। ये हो गया। अब चलते आगे, अच्छे से पढ़ते जाइए एक बार, जिससे दोबारा से पढ़ने की जरूरत न पड़े। अब देखेंगे शिशु जनसंख्या, इनके 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात देख लेते हैं। शिशु यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो देख लेते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ लिख दे क्या बच्चे चाइल्ड, एक मिनट, हमारा पेन भी इसको उठा ले जरा सा, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो है 0 से 6 जो आयु वर्ग के हैं उनका जनसंख्या उनकी देखी जाती है, ठीक है। कौन सी 0 से 6 आयु वर्ग के हैं उन्हें चाइल्ड सेक्स रेशियो के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। 0 से 6 जो आयु वर्ग के हैं इसमें देखा जाएगा कि प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ठीक है, बालक होते हैं 0 से 6 मतलब वो लड़के लड़की के, प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या क्या होगी ये देखेंगे, ठीक है, बालक ही होते हैं। तो उसमें देखेंगे क्या है शिशु जनसंख्या, 0 से 6 आयु वर्ग के शिशुओं की जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या कितना है बेटा 13.6% है, 13.6% है, ठीक है। ये याद रखिए, कई बार पूछा गया ये, ठीक है, 13.6% है जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का, ठीक है। कौन सा चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात हो रही है, ठीक है। 2001 में ये देखेंगे तो यह कितना था 15.9% थी, ठीक है। ये कई बार पूछ लिया है इसलिए बता रहे हैं। इस प्रकार हम देखेंगे इसमें 2.3% की गिरावट आई है, ठीक है। और 2001 के 927 से 919 हो गई है, ठीक है। देखें कि 2001 में जो 927 थी, ठीक है, शिशु जनसंख्या, वो देखेंगे 2011 में 919 हो गई है, ठीक है। 227 में 2001 में 927 थी, और वहीं देखेंगे 2011 में क्या हो गई 919 हो गई है, ठीक है। 2011 में क्या हो गई 919 हो गई है, ठीक है। यहाँ पे है -8 का, ठीक है, -8 का ये गैप है, ठीक है, -8 की क्या है गिरावट आई है, ठीक है। इसमें बताया कि 2.3 गिरावट आई है कि तो कितने नंबर की आई है कि 927 था, और 2011 में कितनी हो गई है शिशु जनसंख्या 919 हो गई, तो -8 की इसमें देखेंगे कि गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है। अब देख लेते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात क्या होगा। चाइल्ड सेक्स रेशियो सब देखिए, भारत का क्या है 919 है, ठीक है, भारत का क्या है 919 है चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी कि 1000 बालकों पर, ठीक है, 1000 बालकों पर 919 है बालिकाएं, ठीक है। ग्रामीण में यहाँ देखेंगे, ग्रामीण जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 923 है ग्रामीण का, और शहरी का देखेंगे तो 905 है, ठीक है। ग्रामीण का 923 है और शहरी का 905 है। बार बार बोलना नहीं, 1000 पे इसको काउंट करते हैं, ठीक है, 1000 पर ही इसको काउंट करते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे
अगर देखें कि 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात वाले जिले, ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग के सेक्स यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात और अधिकतम लिंगानुपात दोनों ही देख लेने हैं, न्यूनतम लिंगानुपात भी देख लेते हैं। पहले सबसे पहले देखेंगे हम सर्वाधिक जेंडर मतलब सेक्स चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे होगा, ठीक है, सर्वाधिक चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे होगा, तो देखेंगे सर्वाधिक है अरुणाचल प्रदेश में 972 है बच्चे, ठीक है, 972 है, 972 है। एक मिनट बच्चे, जब भी हम इसको करते हैं ये पता नहीं क्या, हाँ एक पीछे चला जाता है, इरेजर लेंगे क्योंकि यहाँ पे बंद हो गया, देख ही नहीं रहा है। हाँ कितना है बच्चे, अरुणाचल प्रदेश में 972 है यानी कि 972 है, और मेघालय या मिजोरम दोनों का 970 है, ठीक है, मेघालय और मिजोरम दोनों का है 970 है। सर्वाधिक किसका है, सर्वाधिक लिंगानुपात देखा जाए किस राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश का है। किस कौन से लिंगानुपात की बात हो रही, 0 से 6 वर्ग के बच्चों के लिंगानुपात की बात हो रही है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जिसका कितना है बच्चे 972, ठीक है, ये है इसका चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात देख लेते हैं, न्यूनतम चाइल्ड सेक्स रेशियो देखेंगे, ये हरियाणा का है, ठीक है, हरियाणा है 834 प्रति 1000 लड़कों पर, और पंजाब है 846 प्रति 1000 लड़कों पर, ठीक है। तो अगर न्यूनतम में देखें तो न्यूनतम में क्या आ जाएगा, हरियाणा। शिशुओं की संख्या की बात हो रही, न्यूनतम अगर शिशु लिंगानुपात है तो है वो न्यूनतम में आएगा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा कितना है बच्चे 834, ठीक है, ये हो जाएगा 834, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो में, ठीक है। अब चलते हैं अपने, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है दशकीय वृद्धि, ठीक है, दशकीय वृद्धि। यहाँ पे शायद हम इसको दूसरे कलर में करना भूल गए हैं, याद नहीं रहा होगा, अधिकांश हम सभी किए हुए हैं, ठीक है। दशकीय वृद्धि यानी कि डिकेडल ग्रोथ क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं। डिकेडल ग्रोथ, ठीक है, डिकेडल ग्रोथ क्या होती है, दशकीय वृद्धि क्या होती है, ये पूछा जाए तो क्या है, एक दशक यानी कि 10 वर्ष, एक दशक यानी कि 10 वर्ष की अवधि में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी कि एक दशक या फिर 10 वर्ष में 10 वर्ष की अवधि में जनसंख्या में हुई परसेंटेज में ग्रोथ पर यानी कि प्रतिशत में वृद्धि, उसे बोलते हैं डिकेडल ग्रोथ या दशकीय वृद्धि, ठीक है। देख लेंगे कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि डिकेडल ग्रोथ है 2001 से 2011 की अवधि में कितनी रही है, 17.7% की रही है। डिकेडल ग्रोथ कितनी रही है, 17.7% रही है। और राज्यों में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय की रही है, याद रखिएगा, राज्यों में सर्वाधिक दशकीय जो डिकेडल ग्रोथ है वो मेघालय की रही है, वो क्या है 27.9%। ये माइनस में समझिएगा, ये एरो लगा हुआ है, ठीक है, माइनस ना समझिएगा, 27.9% हुई है। और सबसे कम वृद्धि नागालैंड की हुई है, ठीक है, सबसे कम वृद्धि नागालैंड की हुई है, यहाँ पे एरो लगा था ये बच्चे, ये माइनस नहीं है, ठीक है, 27.9% है, वही सबसे कम वृद्धि नागालैंड की है, ठीक है, जिसमें माइनस की डिकेडल ग्रोथ में देखें तो माइनस में रहा है, ठीक है, माइनस 0.6% रही है, ठीक है। अगर देखेंगे कि नेगेटिव में जो वृद्धि दशकीय ग्रोथ रही, जिसकी डिकेडल ग्रोथ रही है वो है नागालैंड, ठीक है, डिकेडल ग्रोथ जो इसकी नेगेटिव में रही है, डिकेडल ग्रोथ नेगेटिव में रही है, एक पेन नहीं चलता बच्चे, ठीक है, नेगेटिव लिखा, ठीक है, डिकेडल ग्रोथ नेगेटिव में रही है वो है नागालैंड की, ठीक है, नागालैंड की रही कितनी है बच्चे -0.6%, ठीक है, -0.6% रही है, ठीक है, डिकेडल ग्रोथ। एक मिनट बच्चे, 1 सेकंड का टाइम देखिएगा, 1 सेकंड का टाइम। ठीक है, ये एरो हम लगाना यहाँ भूल गए थे, इसको देख रहे हैं, ठीक, 1 मिनट। यहाँ बच्चे ये एरो है, ये माइनस में नहीं है, ठीक है, एरो लगा था यहाँ पे, इसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, कोई वो नहीं है, 27.9% है। जबकि अब देखेंगे नागालैंड की जनसंख्या में
नेगेटिव वृद्धि रही है, ये है -0.6% रही है। ठीक है, डिकेटेड ग्रोथ नेगेटिव में किसकी रही है? नागालैंड की रही है, याद रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य देख लेते हैं कौन से हैं, डिकेटेड ग्रोथ वाले राज्य देख लेते हैं। ठीक है, सबसे है मेघालय है। ठीक है, डिकेटेड ग्रोथ में सबसे फर्स्ट नंबर पर है मेघालय। ठीक है, मेघालय की 10 की ग्रोथ कितनी है? 27.9% है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है जिसकी 26.0% है। उसके बाद बिहार है 25.4% है। उसके बाद जम्मू कश्मीर है 23.6% है। उसके बाद मिजोरम है 23.5% है डिकेटल ग्रोथ। अब इसमें बात करें डिकेटल ग्रोथ सबसे ज़्यादा किस राज्य की रही है? और मेघालय की रही है। ठीक है, मेघालय राज्य की सर्वाधिक डिकोटल यानी कि डिकेटल 10 की वृद्धि रही है, वो कितनी है? 27.9% रही है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 27.9% रही है। ठीक है, और नेगेटिव में किसके बच्चे? नागालैंड की है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूनतम वृद्धि दर वाले राज्य। न्यूनतम वृद्धि दर वाले राज्य। ठीक है, अधिकतम तो देख ही लिया, अब न्यूनतम देख लेते हैं। न्यूनतम में सबसे पहले क्या आ जाएगा? नागालैंड आएगा जिसका माइनस में रहा है। ठीक है, डिकेटल ग्रोथ जिसकी माइनस में है, -0.6% है। ठीक है, वो है नागालैंड। ठीक है, वो है नागालैंड। उसके बाद केरल आ जाते हैं, केरल है 4.9%। ठीक है, ये बिल्कुल हमने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाया हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा। ठीक है, यानी कि सॉरी डिसेंडिंग, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, नहीं बची, ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, छोटे से बड़ा है। ठीक है, पहले आपको न्यूनतम है तो ये छोटे से बड़ा है। सबसे कम वृद्धि दर है नागालैंड की 0.6% है। उसके बाद केरल की 4.9% है। उसके बाद गोवा की है 8.2% है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाता है 11% इसकी है 10 की वृद्धि यानी कि डिकेडल ग्रोथ। और सिक्किम की है 12.9% डिकेडल ग्रोथ। ठीक है, अब माइनस में किसके है? नागालैंड की, अभी हम बता दिए हैं आपको। उसके बाद केरल 4.9% है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से होंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ है किस यूनियन टेरिटरीज में होगी, किस यूनियन टेरिटरीज में होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। फर्स्ट पे है दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, दादर एवं नगर हवेली जिसकी अगर डिकेडल ग्रोथ देखें 55.90% है, 55.90% है, सॉरी 90 बोल गए, 55.90% है। ठीक है, डिकेडल ग्रोथ। उसके बाद सेकंड नंबर पर दमन दीव है जिसकी 53.8% है डिकेडल ग्रोथ। उसके बाद पांडिचेरी पुदुचेरी है जिसकी 28.1% है डिकेडल ग्रोथ। इसमें आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि किसकी डिकेडल ग्रोथ सर्वाधिक रही है, तो दादर नगर हवेली। ठीक है, कौन सी है? दादर नगर हवेली। यहाँ पे लिख देते हैं सर्वाधिक अगर ग्रोथ रही है 10 की वृद्धि दर जिसकी रही है वो है दादर नगर हवेली। ठीक है, सर्वाधिक किसकी? दादर नगर हवेली की रही है। क्या थी इसकी डिकेडल ग्रोथ? 55.90% थी। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे न्यूनतम वृद्धि दर किसकी रही है? न्यूनतम वृद्धि दर यानी कि 10 की वृद्धि दर वाले राज्य कौन से हैं बच्चे? वो है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की डिकेडल ग्रोथ अगर देखें तो ये माइनस में रही है, माइनस। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक एरो बनाते हैं, -0.6% इसकी डिकेडल ग्रोथ रही है। ठीक है, 0.6% इसकी डिकेडल ग्रोथ रही है। अब देखते हैं न्यूनतम वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जिसकी यूनियन टेरिटरी है जिसकी न्यूनतम वृद्धि दर रही है, डिकेडल ग्रोथ रही है, वो है लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, डिकेडल ग्रोथ इसकी सबसे कम रही है, 6.3% है, 6.3% है। उसके बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आ जाता है जिसकी 6.9% है। उसके बाद चंडीगढ़ है। ठीक है, जिसकी 17.20% है डिकेडल ग्रोथ। ठीक है, अब देखेंगे न्यूनतम किसकी रही बच्चे? न्यूनतम डिकेडल ग्रोथ देखें 10 की वृद्धि दर किसकी रही है? लक्षद्वीप की, या फिर इसे लक्षद्वीप भी बोलते हैं ना, 6.3%। ठीक है, ये इसकी 10 की ग्रोथ यानी कि 10 की वृद्धि दर यानी कि डिकेडल ग्रोथ रही है। ठीक है, सबसे न्यूनतम लक्षद्वीप की रही है। सबसे अगर सबसे अधिकतम पूछे तो दादर नगर हवेली की गई। न्यूनतम में अगर माइनस में पूछे, ठीक है, न्यूनतम में अगर नेगेटिव वृद्धि दर रही है वो है नागालैंड की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं अनुसूचित जाति जनगणना 2011। ठीक है,
अनुसूचित जाति जनगणना 2011 के अनुसार हम देखेंगे, अकॉर्डिंग 2011 सेंसस, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट जिसे दलित लोग आप बोल रहे हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट होती है, ये अनुसूचित जाति होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट है ये। अनुसूचित जाति जनगणना 2011 के अनुसार देख लेंगे, संविधान के अनुच्छेद 341, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, हमारा संविधान का कौन सा आर्टिकल है, अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल कौन सा है, 341 में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट शब्द का उल्लेख किया गया, ठीक है, किसका उल्लेख किया गया है, 341 में किया गया है, अनुसूचित जाति का उल्लेख, शेड्यूल्ड कास्ट का उल्लेख किया, ठीक है। 2011 के अनुसार अगर देखें तो देश में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी, ये है, ठीक है, 20 करोड़, ठीक है, 20 करोड़ 13,78,086 ये थी इसकी, किसकी संख्या थी, शेड्यूल कास्ट की, ठीक है, जो देश की कुल जनसंख्या का कितना है, 16.6% है, 16.6% ये पूछा गया है, ठीक है, आया है क्वेश्चन में, ठीक है, 16.6% है। शेड्यूल कास्ट का कितना है, ये कुल देश की कुल जनसंख्या कितना है प्रतिशत में, परसेंटेज में देखेंगे तो 16.6% है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके फैक्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, याद रखना है आपको, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है तथा मिजोरम में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या। अगर मिजोरम में देखें तो सबसे कम शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ देख लें उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक है, ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित, ठीक है, जाति की जनसंख्या है, ठीक है, तथा मिजोरम में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, याद रखना, ठीक है। जबकि अनुसूचित जाति की सर्वाधिक अगर परसेंटेज की बात करें तो पंजाब में है, ठीक है, प्रतिशतता की बात करें, परसेंटेज की बात करें तो पंजाब में, और वही न्यूनतम अगर परसेंटेज की बात करें, प्रतिशतता की बात करें तो मिजोरम में है, ठीक है। देखेंगे 2011 में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट का जो जेंडर रेशियो था, लिंगानुपात था, सेक्स रेशियो था 945 था, 945 था, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे रहे हैं, ठीक है, सभी आपको स्क्रीनशॉट ले लेने, अच्छे से रख लेना है, ठीक है, कहीं आपको एक साथ नहीं मिलने वाला है, मेहनत लगती है, ऐसे कंटेंट नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे शीर्ष 5 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। प्रथम नंबर अगर देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन में अगर शेड्यूल कास्ट की बात देखें, ये इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट में फर्स्ट पे है, लेकिन अगर शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें उसमें नहीं है, शेड्यूल ट्राइब्स नहीं पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे जैसे बताएंगे पार्ट बी में इसका, ठीक है, आगे जैसे पार्ट ए हो जाएगा उसका पार्ट बी लेंगे, ठीक है, इससे सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा, मुझे सब पता है कि आपको क्या जानना है, ठीक है, सारा कुछ हम करवा के चलेंगे। सेकंड पार्ट में भी इसका पूरा कंप्लीट करा देंगे, फर्स्ट पार्ट का आप देखेंगे, थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है वो सेकंड पार्ट में करा देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हड़बड़ी में कुछ भी स्किप हो जो एग्जाम में पूछा जाए और फिर बाद में आप कहें कि मैम ने ये नहीं पढ़ाया, ठीक है, इस तरह से हमको नहीं सुनना है, इसलिए हम पूरा आपको पढ़ाएंगे। 2 पार्ट में रहेगा तो टाइम भी ज़्यादा नहीं रहेगा, आप आराम से नाइट में जब अपने सब्जेक्ट का रिवीजन कर लें उसके बाद देख लें, ठीक है, उसके बाद इसको देख लें, स्पीड में लगा के देख लें। प्रथम पे अगर देखेंगे फर्स्ट रैंक पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, किसमें है, शेड्यूल कास्ट में, ठीक है। सेकंड रैंक पे पश्चिम बंगाल है, सेकंड रैंक पे क्या है, पश्चिम बंगाल है शेड्यूल कास्ट में। थर्ड रैंक पे देखेंगे बिहार है शेड्यूल कास्ट में, ठीक है, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन में। उसके बाद चतुर्थ पे देखेंगे, फोर्थ रैंक पे है तमिलनाडु है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले मामले में, ठीक है। वहीं पंचम में देखेंगे, फिफ्थ पोजीशन पे देखेंगे आंध्र प्रदेश है, ठीक है, फिफ्थ पोजीशन में देखेंगे आंध्र प्रदेश है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। फर्स्ट पे क्या हो गया है, उत्तर प्रदेश, सेकंड पे पश्चिम बंगाल, थर्ड पे बिहार, फोर्थ पे तमिलनाडु और फिफ्थ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है न्यूनतम 5 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश। अब देखेंगे न्यूनतम कहाँ पे शेड्यूल कास्ट पाई जाती है, वो कौन से राज्य होंगे और कौन सी केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज होंगी, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे देखेंगे, फर्स्ट रैंक पे है मिजोरम,
ठीक है। न्यूनतम में अगर देखेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे अगर हमने आपको मेंशन कराया है बच्चे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें जिसमें अधिकतम है, ठीक है। इसमें देखिए बच्चे सर्वाधिक है जो है, सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट, ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? शेड्यूल्ड कास्ट, एससी की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम आपको इससे समझ में नहीं आता, एससी एसटी तो जानते हैं ना, ये एससी की बात हो रही है, एसटी की नहीं हो रही है। एसटी की बात अब आगे हम करेंगे। एससी की बात हो रही है, किसमें है ये? आर्टिकल 341 में, 342 में एसटी का बात है, ठीक है। सर्वाधिक शेड्यूल जो एससी है, सब एससी पॉपुलेशन है, सर्वाधिक कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे है बच्चे? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हम पूरा लिखेंगे अपने उत्तर प्रदेश को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक, ये याद रखना, ठीक है। लिख देना है जिससे बच्चों को आराम से, कहते हैं ना, प्राइम फेसिया उसको दिख जाए। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूनतम 5 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। अब न्यूनतम में देखेंगे शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी वाले कौन से राज्य होंगे न्यूनतम में? न्यूनतम में आ जाएगा मिजोरम, मिजोरम आ जाएगा फर्स्ट पे है, जिसमें सबसे कम अनुसूचित जाति पाई जाती है। सेकंड रैंक पे चलेंगे वो नागालैंड है, जैसे सेकंड रैंक पर नागालैंड हो जाएगी जिससे कम अनुसूचित जाति पाई जाएगी। और थर्ड पोजीशन पर अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है, जिसमें शेड्यूल एससी पॉपुलेशन पाई जाएगी। और फोर्थ रैंक पे लक्षद्वीप होगा जिसमें एससी पॉपुलेशन पाई जाएगी। और फिफ्थ रैंक पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा या अंडमान निकोबार आइलैंड्स होगा जिसमें एससी पॉपुलेशन पाई जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे न्यूनतम की बात हो रही है, न्यूनतम में आ जाएगा, ठीक है। न्यूनतम में कौन आ जाएगा बच्चे? मिजोरम, मिजोरम राज्य होगा, एससी पॉपुलेशन के मामले में न्यूनतम होगा। सबसे कम जो एससी पॉपुलेशन कहाँ पाई जाएगी बच्चे? मिजोरम में, ठीक है। अगर मिजोरम अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक है, अगर मिजोरम ऑप्शन में नहीं दे रखा है तब आप नागालैंड लगा सकते हैं, ठीक है। सेकंड पे नागालैंड है, ठीक है, तब आप नागालैंड लगाएंगे, क्योंकि हमेशा ये नहीं है कि मिजोरम नहीं देखा है तो आप क्या लगाएं, ठीक है। क्योंकि अब मिजोरम नहीं है तो फिर हम उसको नागालैंड ऑप्शन में लगाएंगे अगर नागालैंड दिया है तो, ठीक है। अदरवाइज अपने आप से लिख के नहीं लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? न्यूनतम में मिजोरम हो जाएगा। एक नोट आपको जरूर लिख लेना है, ठीक है, लिख लेना है एक नोट और अपने दिमाग में फीड कर लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ठीक है, यहाँ पे हम इसमें स्टार लगा देते हैं। नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ठीक है, आइलैंड्स में देखेंगे में किसी भी अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। इनमें कहीं पे भी अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी की पॉपुलेशन नहीं पाई जाती। कहाँ पे? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अकॉर्डिंग 2011 की सेंसस हम बता रहे हैं बच्चे, ठीक है। अकॉर्डिंग 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया है इतने सालों में नहीं पता है, क्योंकि हम तो ये सेंसस पढ़ा रहे हैं, तो सेंसस के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सेंसस के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं। नहीं आपको लगे कि मैम ऐसा क्यों बता रही हैं, ठीक है, तो इसमें पहले ही बता दें कि सेंसस में जो दिया है हम वही बता रहे हैं आपको, ठीक है। जो सेंसस में दिया है वही बता रहे हैं, उसके अदरवाइज कुछ नहीं बताएंगे। क्या है? अकॉर्डिंग कितने 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम, ठीक है। इसमें जो आया था डेटा, बाकी अब इतने साल हो गए, ठीक है, काफ़ी इसमें चेंजेस भी आए होंगे, कहीं पे आई होंगी भी या नहीं होंगी नहीं पता, क्योंकि अब जब सेंसस आएगी तभी हमको पता चलेगा, ठीक है। उसके आंकड़े जब आएंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो आपको इसमें सेंसस से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो 2011 से ही पूछेंगे, क्योंकि अभी न्यू सेंसस तो हुई नहीं है, ठीक है। तो क्या है, आपको क्या बताया मैंने? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसी भी अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। अब देख लेते हैं सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 5 अनुसूचित जाति वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। देखेंगे कि जो सामान्य जनसंख्या उसमें परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज के अकॉर्डिंग अब देखेंगे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन वाले स्टेट और यूनियन टेरिटरीज देख लेते हैं कौन कौन सी होगी। तो फर्स्ट रैंक पर देखेंगे पंजाब, प्रतिशत के मामले में पंजाब है फर्स्ट रैंक पर, और सेकंड रैंक पर हिमाचल प्रदेश है, और थर्ड रैंक पर है पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? पंजाब हो गया फर्स्ट रैंक पर, हो गया प्रतिशत के मामले में, ठीक है, प्रतिशत के मामले में, ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जाति के मामले में पंजाब। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, यहाँ आपको ये भी बताते चलें, ये है सर्वाधिक है, ठीक है, सर्वाधिक जो प्रतिशत के मामले में है, ठीक है, यानी कि शीर्ष पॉपुलेशन
SC पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। और 4th पोजीशन पे क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और 5th पोजीशन पर हरियाणा है SC पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है, शीर्ष पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। देखेंगे जो शेड्यूल कास्ट है उसकी न्यूनतम जनसंख्या है अकॉर्डिंग परसेंटेज की क्या होगी, किस राज्य में होगी, ठीक है, राज्य में या फिर यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे। ये हो रही न्यूनतम की बात हो रही है, ठीक है। न्यूनतम देख लेते हैं पहले। न्यूनतम में प्रथम पे होगा मिजोरम, ठीक है। मिजोरम में न्यूनतम होगी 1st पोजीशन पर, ठीक है। ओहो, मिजोरम इतना तो समझ जाएंगे, तो इतना कट नहीं हुआ है, ठीक है। मिजोरम में, ठीक है, प्रथम हो गया। और 2nd रैंक पर होगा नागालैंड, 1st पोजीशन मिजोरम है, 2nd पर नागालैंड है, 3rd पर अरुणाचल प्रदेश है, और 4th पे लक्षद्वीप है, और 5th पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो न्यूनतम में क्या है, मिजोरम की है, ठीक है। न्यूनतम में क्या हो जाएगा, मिजोरम। न्यूनतम में नंबर 1 पे क्या बच्चे, मिजोरम है, ठीक है, 1st रैंक पर है, प्रथम है। और बाकी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम ये क्या है, नागालैंड 2nd पे है, 3rd पे अरुणाचल प्रदेश है, और 4th पे लक्षद्वीप है, और 5th पे है अंडमान निकोबार, ठीक है। और आपको बता दें ये जो स्टार लगे हुए हैं इनका मतलब है कि इनमें कोई भी अभी न्यूनतम क्या कोई भी अनुसूचित जाति नहीं पाई जा रही है, ठीक है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ। अभी जैसे बताया था हमने, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती, इसलिए स्टार लगा हुआ है, ठीक है। स्टार का मतलब ये कुछ गलत नहीं समझिएगा बच्चे। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति जनगणना, ये हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हम कल पढ़ाएंगे, ये मैंने डाला हुआ था हेडिंग, ठीक है। कौन सा, ये अनुसूचित शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में हम कल पढ़ाएंगे 2nd पार्ट में। और कल पूरा हमारा सेंसस 2011 कंप्लीट हो जाएगी, भारत की जनगणना, ठीक है। इससे संबंधित सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। एक ही आराम से लेक्चर में आप बैठ के रात में देख लेंगे दोनों क्लास, और आपके सेंसस से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, ठीक है। बच्चे बताइए क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी बताइए, अगर बुरी लगी तो क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कि इसमें हमें पूरा दिन का कंटेंट आज पूरा दिन ही लग गया इसको कंटेंट बनाने में, क्योंकि ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। हमको बहुत एनालाइज करके ये बनाना पड़ता है जिससे बच्चों को ईजी वे में बता सके, ठीक है। बुक्स में भी बहुत ऐसा दिया है कि बच्चे कई बार तो पढ़ के उनके दिमाग में फीड नहीं हो पाता है, और कई बार रिकॉल भी नहीं होता, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम कितने बार भी उसको लर्न कर लेते हैं लेकिन वो हमारे माइंड में फीड नहीं होता है, क्योंकि हम उसको इजी वे में नहीं पढ़ पाते, ठीक है। उसी तरह से मैंने कोशिश करी है कि जिससे आप एक बार में ही पढ़ के क्वेश्चन को कर पाएँ, ठीक है। UPPCS का एग्जाम है और BPSC का एग्जाम, दोनों के लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि BPSC की जनगणना, क्योंकि भारत की जनगणना तो सभी के लिए एक ही है, ठीक है। उसमें तो कोई अलग राज्य की तो है नहीं, हम उत्तर प्रदेश की जरूर अलग चलेगी, लेकिन भारत की जनगणना तो ऑल जितने हमारे स्टेट है उसके लिए, सभी के लिए है ना। तो इसलिए BPSC के लिए उतनी हेल्पफुल है, जैसे कि मैंने थंबनेल में भी बताया कि सभी एग्जाम के लिए है, ठीक है। बाकी आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे से अच्छे लोगों को जोड़ें, ठीक है, जिससे इस क्लास का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। क्या हो जाए, इस क्लास का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। मार्केट में पता नहीं घटना चक्र की एक्चुअली हम पता करने गए थे, ठीक है। अभी UPPCS के प्रैक्टिस सेट तो मार्केट नहीं आए, अगर आ गए हैं तो बच्चे हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। हम परचेस कर लेंगे फिर आपको, ठीक है, अपने YouTube के माध्यम से, हम YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व भी करा देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे।